कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत करता हूं आपका एजुकेटर अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग पे। सो गाइस, आज हम बात करने आईआईटी जेईई मेंस एग्जामिनेशन या फिर हम सिंपली इसको बोलते हैं जेईई मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। क्या है ये एग्जामिनेशन, कौन दे सकता है एग्जामिनेशन, सबके बारे में बात करेंगे। किस तरह का पैटर्न होता है, कितने अटेम्प्ट पॉसिबल है, कि क्या क्या चीजें मिलती है हमें, किस तरह का पेपर का पैटर्न रहता है, सब कुछ के बारे में एक वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। ओके, सो जेईई मेंस जो है ना, ये बेसिकली कंडक्ट करता है एनटीए। ओके, एनटीए कंडक्ट्स द जेईई मेन एग्जामिनेशन। एनटीए क्या होता है? एनटीए इज बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब 2 साल पहले मतलब कि 2019 ईयर तक जेईई मेंस को कंडक्ट करता था सीबीएसई, बट उसके बाद 2019 के बाद एनटीए ने राज चालू कर दिया अपना जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। सो नाउ दिस एनटीए इज कंडक्टिंग द जेईई मेंस एग्जामिनेशन। अब जेईई मेंस के पेपर के पैटर्न के बारे में अगर हम जाने तो जेईई मेंस का जो पेपर का पैटर्न होता है वो बेसिकली कुछ टाइप करता है। 300 नंबर का हमारा पेपर होगा जिसमें से 100 मार्क्स फॉर फिजिक्स, 100 मार्क्स फॉर केमिस्ट्री एंड 100 मार्क्स फॉर मैथ्स। एंड इसमें भी हमारे पास कितने क्वेश्चन देते हैं? 100 मार्क्स का पेपर है। सो हमारे पास 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। ओके, हमें अटेम्प्ट करने पड़े 25 क्वेश्चंस, जिसमें से 5 क्वेश्चंस हमारे रहते किस टाइप के? न्यूमेरिकल टाइप के। एंड बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चंस जो है ना वो हमारे रहते हैं एमसीक्यूज। ओके, वन सिंगल आंसर करेक्ट टाइप के। ओके, सो 25 इज अगेन डिवाइडेड इनटू 20 and 5 where 20 marks are for the MCQs and 5 marks are for the numerical value type। लाइक आपको उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी रहती है। ओके, सो ये तो हमने पेपर का पैटर्न देख लिया है। अब ऐसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब में होता है। मतलब कि टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको? टोटल आपको करना है 75 क्वेश्चंस। एंड टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन इसका रहता है 3 आवर्स। ओके, पेपर जो रहता है वो 3 आवर्स का रहता है। ओके, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो 3 आवर्स में 75 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। देखो, जो एमसीक्यूज रहते हैं ना, जो मैंने बोला इधर 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज रहते हैं, 20 सो ये जो एमसीक्यूज रहते हैं ना, इनके लिए जो मार्किंग स्कीम चलती है वो कुछ इस तरह चलती है। +4 मार्क्स आपको मिलता है अगर आपका आंसर करेक्ट हो तो। मतलब कि पर क्वेश्चन का मार्क रहता है आपके पास 4 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, तभी तो हो रहा है हमारे पास 25 क्वेश्चंस 100 मार्क्स मींस 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। इस टाइप से हमारा चलता है। सो अगर आपका आंसर हो जाता है करेक्ट किसी भी क्वेश्चन का इन द केस ऑफ एमसीक्यूज, तो आपको मिल जाएंगे +4 मार्क्स। सिमिलरली इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो यू आर गोइंग टू रिसीव 4 मार्क्स। सो 4 मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर। बट ध्यान से सुनना, अगर आपका आंसर गलत हो जाता है इन द केस ऑफ एमसीक्यू, अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आप खो देते हैं हमारा अपना 1 नंबर भी। मतलब कि जो क्वेश्चन के 4 नंबर तो कटने थे वो तो कट ही गए, साथ ही साथ आपके पास आती है 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग। मतलब कि क्वेश्चन था 4 मार्क्स का पर आपके कट गए 5 मार्क्स। ओके, इस टाइप से होता है। सो अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कट जाता है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इधर -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपके जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था वो ही कटते हैं, 0 मार्क्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ओके, बट ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में नहीं होता है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका आंसर हो जाता है करेक्ट, ओके, अगर आपका आंसर है करेक्ट तो आपको मिलेंगे +4 मार्क्स। ओके, 4 मार्क्स फॉर अ करेक्ट आंसर एंड 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड या इनकरेक्ट क्वेश्चंस। इसके लिए हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? पेपर का पैटर्न आ गया आपको समझ में, एंड मैंने ये सब मार्किंग स्कीम बता दी, ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, हम बेसिकली जेईई मेंस दे कौन रहे और जेईई मेंस दे कौन सकता है? बेसिकली जो बाद में फ्यूचर में अपनी इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहता है या बीएससी की डिग्री या इस टाइप की बीई, बीएससी, बीटेक, बीआर, इस टाइप की एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना चाहता है, इस तरह के कॉलेजेस पाना चाहता है अगर, तो वो बेसिकली प्रिपेयर करता है फॉर जेईई मेंस। एंड क्या क्या मिल सकता है आपको मिलेगा एडमिशन अगर आपकी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होती है। ठीक है, ये कट ऑफ स्कोर भी देख रखा है मैंने, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। बट जेईई मेंस होती है किसके लिए? अगर आपको एडमिशन चाहिए रहता है किसमें? एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में से गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, अगर आपको एडमिशन चाहिए रहता है इनमें, सो आप अपीयर होते हैं जेईई मेंस के लिए। ओके, क्लियर है? जेईई मेंस के लिए क्यों अपीयर हो रहे हैं हम? बेसिकली इन कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए। ये सिर्फ एडमिशन के लिए रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। ठीक है, एंड ये क्या जरूरी है कि हमें जेईई मेंस क्वालिफाई करनी पड़ेगी अगर हम गवर्नमेंट या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझने की कोशिश करना, जेईई मेंस का क्वालिफाइंग स्कोर हमारे कब काम आता है? हमारा जेईई मेंस का क्वालिफाइंग स्कोर तब काम आता है अगर हम देना चाहते हैं जेईई एडवांस की एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके भी 2 फेजेस होते हैं, एक होता है जेईई, आईआईटी जेईई के 2 फेजेस होते हैं, एक होता है जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। में यहां पे लिख लेता हूं आपके लिए ताकि इजी हो जाए। सो आईआईटी जेईई इज कंडक्टेड इन 2 फॉर्म्स। कौन कौन से?
वन सेकेंड, जेई मेंस एंड एक और कौन सा, जेई एडवांस। सो आप इधर लिख सकते हो जेई एडवांस। ठीक है, दो फॉर्म्स होते हैं। सो अगर आपकी जेई मेंस में आप क्वालिफाई कर लेते हो सो आप बैठ सकते हो जेई एडवांस का पेपर देने के लिए। एंड जेई एडवांस के थ्रू क्या होता है, आपको एडमिशन मिलता है आईआईटीज, आईएससी बेंगलोर में आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे आईआईटी रिलेटेड कॉलेजेस जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है आसानी से। ठीक है, सो जेई एडवांस के बारे में अभी हम बात नहीं करें, हम बात करें सिर्फ जेई मेंस के बारे में। सो इन सारे कॉलेजेस के एडमिशन के लिए आपका कट ऑफ कितना होना चाहिए, इन सारे की जरूरत नहीं, कट ऑफ क्लियर होने की जरूरत नहीं। कट ऑफ तब क्लियर होता है अगर हम जेई मेंस को क्वालिफाई करते हैं एंड हम जेई एडवांस के लिए बैठना चाहते हैं, और अगर हम आईआईटी कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। ओके, सो अगर बात करें कट ऑफ के बारे में, ओपन कैटेगरी, देखो यार अब मार्क्स के बेसिस पे इसमें कट ऑफ नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो जेई मेंस की एग्जामिनेशन होती है ना, वो बेसिकली कैसे कंडक्ट करते हैं, उसको हम ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जेई मेंस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ऑनलाइन। एंड इसमें क्या होता है, देखो आप ध्यान से समझ के चलना इसके एग्जामिनेशन बैठने के बारे में। मान लो हमने बना दिए 6 स्लॉट्स। ठीक है, 6 स्लॉट्स हमारे पास, जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इस तरह के हमने स्लॉट्स बना दिए। अब देखो मान लो फर्स्ट वाले स्लॉट का टाइम था कुछ 9 से लेकर 12 बजे तक, एंड सेकंड वाले स्लॉट का टाइम था 3 से लेकर 6 बजे तक। इस टाइप का टाइम स्लॉट है आप मान लो। सो ये जो 9 से 12 वाले ने पेपर दिया, और डेट्स अलग होती है, एक दिन में 2 स्लॉट कंडक्ट करे जाते हैं, सो डेट्स इन सबकी अलग होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं भी बेसिकली। सो इतना ईगो मत लेना कि सर 9 बजे से एग्जाम चालू होती है, ऐसा होता है वो होता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो एक स्लॉट की एग्जामिनेशन चल रही है, पूरे देश में चल रही है एग्जामिनेशन एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, और इन सबके पास आएगा एक ही टाइप का पेपर। बट क्वेश्चन जो रहता है, बिकॉज ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो क्वेश्चन सारे जंबल करे होते हैं, बट पेपर जो रहता है वो सेम ही रहता है। सो फर्स्ट स्लॉट के लिए अलग पेपर आता है, सेकंड स्लॉट के लिए अलग पेपर, सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सबके लिए अलग पेपर आता है। बट फिर यार तो आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि अगर सबके अलग पेपर आएंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट स्लॉट वालों का आसान पेपर आ गया, फिफ्थ स्लॉट वालों को खतरनाक वाला पेपर आ गया, या फर्स्ट स्लॉट वालों को मुश्किल पेपर आ गया, सेकंड वाले स्लॉट में आसान पेपर था। इस टाइप के भी तो हो सकते हैं। बट देखो ध्यान समझने की कोशिश करना, जो लोग फर्स्ट स्लॉट का पेपर दे रहे, ठीक है, जो लोग फर्स्ट स्लॉट का पेपर दे रहे, उनकी जो रैंकिंग हुई ना, उनका जो परसेंटाइल कैलकुलेट होगा ना, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स में से होगा जो फर्स्ट स्लॉट का पेपर दे रहे हैं। सिमिलरली जो लोग सेकंड स्लॉट वाला पेपर दे रहे हैं, तो उनका कैलकुलेशन, उनका परसेंटाइल कैलकुलेशन सिर्फ उन्हीं लोगों में से होगा जो सेकंड स्लॉट का सेकंड स्लॉट का एग्जामिनेशन दे रहे। ओके, समझ आया? मतलब कि अगर आप फर्स्ट स्लॉट में हो तो आपका परसेंटाइल सिर्फ उन्हीं बच्चों में से निकलेगा। सिमिलरली अगर आप सेकंड स्लॉट में हो तो आपका परसेंटाइल उन्हीं बच्चों में से निकलेगा। अभी परसेंटाइल क्या होता है ये भी बता दो थोड़ा सा। तो बता रहा हूं परसेंटाइल क्या होता है। देखो मान लो एग्जामिनेशन में बैठे कितने लोग, एग्जामिनेशन में बैठे 100 लोग, ठीक है, 100 लोग। अब मैंने इधर क्या लिखा है, मैंने इधर लिखा है ओपन कैटेगरी के लिए 89 परसेंटाइल चाहिए रहता है। मतलब कि 100 लोग में से आपके पीछे जो लोग होने चाहिए वो 89 है। 100 लोग में से आपके पीछे 89 लोग हैं जिनके आपसे मार्क्स कम है। ठीक है, इस टाइप से समझ में आ रहा है। सो अगर 100 लोग पेपर दे रहे हैं जेईई मेंस का, सो उसमें से 89 लोग आपसे पीछे हैं। ठीक है, सिमिलरली जनरल ईडब्ल्यूएस क्या है, एंड ये सारी कैटेगरी वाइज मार्क्स वेरी करते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, ये सब क्वालिफाइंग मार्क्स है। सो ये सारी की सारी कैटेगरी वाइज चेंज होते रहते हैं। लाइक ओपन कैटेगरी, जिसको हम कभी कभार जनरल कैटेगरी बोलते थे, पर वो जनरल होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर कोई एससी वाला बंदा 89 परसेंटाइल से ज्यादा ले आया, सो वो भी आ जाता है हमारी ओपन कैटेगरी में। कोई ओबीसी वाला बच्चा अगर 89 परसेंटाइल से ज्यादा ले आया, सो वो भी आ जाता है ओपन कैटेगरी में। ये सारे रैंडम फिगर्स है। ये बेसिकली मैंने लास्ट ईयर का एनालिसिस देखा तो 89.12 इस टाइप का कुछ आ रहा था, तो मैंने एकदम अप्रोक्सीमेट फिगर्स लेकर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि परसेंटाइल इतना ही हो। एंड अगर कोई एसटी वाला इसमें आ गया 89 से ज्यादा ले आया, तो वो ओपन कैटेगरी कहलाते हैं। ठीक है, वो मतलब अपनी कैटेगरी वाला भी सर्टिफिकेट लगा सकता है अगर वो एनआईटीज वगैरह में एडमिशन लेना चाहता है। बट पर वो उसका नाम यहाँ पे नहीं रहता है। उसका नाम कहाँ रहता है? उसका नाम ओपन कैटेगरी में रहता है। एंड क्या आपको पता है कैटेगरी वाइज कितने सिलेक्शंस जाते हैं? सो अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज सिलेक्शंस के बारे में, हमारे जो लोग पेपर देते हैं, कितने लोग पेपर देते हैं अप्रोक्सीमेट फिगर? सो पेपर देते हैं अराउंड 10 लाख लोग। ठीक है, अप्रोक्सीमेट फिगर ले रहा हूं मैं। सो 10 लाख लोग पेपर देते हैं, जिसमें से सिलेक्शन होता है 2.4 लाख का। कितना अप्रोक्सीमेट है? 2.4 लाख का। ये वेरी करता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। सो 10 लाख लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 2.4 लाख का
सिलेक्शन हो रहा है जिसमें से हमारी जो ओपन कैटेगरी है उसमें से कितना सिलेक्शन होता है 1.3 लाख 1.3 लाख मान लो। सो 1.3 लाख जा रहा है हमारी ओपन कैटेगरी में से, मतलब कि आप इसको जनरल कैटेगरी हमारी ओपन कैटेगरी में प्लेस रहती है। ये ओपन ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस बेसिकली मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये वाला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया है एंड इसका जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर वो था 78%। सिमिलरली ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मीन्स जिनकी जो पैकेज जिनकी जो सैलरी थी, जिसकी फैमिली में सैलरी थी 4 लाख या 6 लाख से कम जिनकी सैलरी रहती है उनको हम डालते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। ओबीसी क्रीमी लेयर तो ओपन कैटेगरी में आती है। ओके, सो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए अप्रोक्सीमेटली 74 परसेंटाइल, सिमिलरली एससी के लिए 44 परसेंटाइल, एसटी के लिए 44 परसेंटाइल एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 0.1 परसेंटाइल। पीडब्ल्यूडी क्या होता है? पीडब्ल्यूडी इज बेसिकली फिजिकली चैलेंज पीपल जो होते हैं ना उनके लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है। ठीक है, कट ऑफ स्कोर के बारे में आपको बता दिया है मैंने, कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, कितनों में सिलेक्शन होता है, ये सब भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, एक साल में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो कितनी बार? एक साल में आप 2 एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है, एक साल में आप 2 एग्जामिनेशन देते हो जिसमें से जो आपके बेस्ट मार्क्स है ना, जो आपका बेस्ट परसेंटाइल है, बेसिकली जो आपका बेस्ट परसेंटाइल होता है उसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, सो 1 ईयर में 2 अटेम्प्ट्स आर पॉसिबल आउट ऑफ विच द बेस्ट परसेंटाइल इज सिलेक्टेड। साथ ही साथ अगर आप जेईई मेंस के बारे में बात करो तो उसमें टोटल आप 3 साल तक 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक आप अटेम्प्ट दे सकते हो। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया 12th क्लास में एंड 12th क्लास में हमें फर्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ता है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया हमने 12th क्लास में, अगर आप नहीं देते हो ना तो फिर आप 2 बार ही दे सकते हो। इस टाइप से रहता है, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोगे 12th क्लास में, नहीं हुआ सिलेक्शन, मान लो किसी कारण से नहीं हुआ, सो फर्स्ट अटेम्प्ट मान लो आपने 2020 में दिया, उसके बाद आप अटेम्प्ट दे सकते हो 2021 में एंड उसमें भी नहीं हुआ, उसके बाद भी आप और देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हो 2022 में, पर इसके बाद आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो। तो टोटल कितना अटेम्प्ट पॉसिबल है? 3 कॉन्सेक्यूटिव अटेम्प्ट्स आर पॉसिबल, मींस 3 साल तक अटेम्प्ट दे सकते हो आप और 1 साल में आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बेसिकली हो जाता है कब? फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होता है जनवरी में एंड जो सेकंड अटेम्प्ट है वो आपका होता है अप्रैल में। ठीक है, सो जनवरी एंड अप्रैल में आपका अटेम्प्ट हो जाता है एंड इनके बेसिस पे जो आपका बेस्ट परसेंटेज है उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। ठीक है, सो मैंने ये बात कर ली जेईई मेंस की। ओके, सो ये पूरा आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक दबाना मत भूलना, साथ ही साथ जो वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब का बटन इस तरह का लाल कलर का एक बटन दिख रहा होगा, सो उसको भी दबा देना एंड उसके पास में एक बेल आइकन दिख रहा है, इस टाइप से घंटी दिखेगी आपको, तो उसको भी दबा देना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके मेरे वीडियोस के रिगार्डिंग। एंड चलो खत्म करते हैं, बाय बाय।